हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद स्वीटी में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वीटी आनंद। तो आज मैं बना रही हूं दाल भरा हुआ पूरी। तो इसके लिए मैं ले रही हूं चना का दाल 1.5 कटोरी। तो 1.5 कटोरी दाल मैंने ले लिया। इसको अच्छी तरह से हम धो लेते हैं और फिर लेते हैं एक प्रेशर कुकर। और प्रेशर कुकर में मैं पानी डाल रही हूँ। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो 1.5 कटोरी मैंने लिया था चना का दाल, तो 3 कटोरी मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। और ये है चना का दाल, इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं नमक। तो 1 टेबल स्पून, ये स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें डाल देते हैं आधा टीस्पून हल्दी पाउडर। बस यही 2 चीज़ डाल के और हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देते हैं और इसमें 4 से 5 सीटी के लिए लगने देते हैं। और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। और ये देखिए 4 से 5 सीटी मैंने लगा दिया है। और ये देखिए दाल मैं खोल के दिखा रही हूँ। और दाल अच्छी तरह से हमारा बॉयल हो चुका है। ये देखिए हाथों से मसल के हम देख रहे हैं तो दाल हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम चढ़ाते हैं कढ़ाई। और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच सरसों का तेल। तो ये दाल पूरी हम सरसों का तेल में बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिए। और इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच हींग। हींग डाइजेस्ट में काम आता है, हींग बहुत ही अच्छा होता है। चना दाल का आप कुछ भी रेसिपी बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर डालें। तो अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच गोटा जीरा, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और ये मैंने काट के रखा है, ये देखिए प्याज और हरी मिर्च। तो एक बड़ा साइज़ का बारीक काट लिया मैंने प्याज और 5-6 हरी मिर्च। हरी के साथ मैंने लाल मिर्च भी था तो हम वो भी डाल दिए हैं। तो इस दोनों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं, हल्का सुनहला कलर हो जाए तब तक हमें इसे फ्राई करना है। और ये दाल हमारा रेडी तो है ही। और ये देखिए प्याज और हरी मिर्च का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम इसमें जो हमने उबाल के रखा हुआ है, बॉयल किया हुआ जो हमारा चना दाल है, उसको हम इसमें डाल दें। तो ये सारा चना दाल मैंने इसमें डाल दिया है और इसको इस तरह से चला लेते हैं। नमक मैंने पहले ही डाल दिया था, हल्दी भी डाल दिया है। तो और इसमें कुछ नहीं डालना है, बस हम अब इसको हल्का सा मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर से, ताकि अच्छी तरह से हमारा दाल मिक्स हो जाए। जो दाल खड़ा दिख रहा है वो सारा दाल अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा। क्योंकि इसका हमें दाल को आटा में भरना है, पूरी बनाना है, तो इसको मैश करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो दाल हमारा निकल सकता है, फट सकता है। इसीलिए इस तरह से हम मैश कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे। और ये देखिए दाल का पूरा पानी सूख चुका है। तो 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें अजवाइन। इससे फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये पाचन में भी मदद करता है क्योंकि ये चना दाल का हम बना रहे हैं। और 1 चम्मच कलौंजी, तो इनसे भी टेस्ट बढ़ जाता है, इसीलिए मैंने कलौंजी डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं। और ये देखिए हमारा मिल चुका है अच्छी तरह से। तो अब हम आटा भी तैयार कर लेते हैं पूरी के लिए। तो चलिए अब आटा को गूंथ लेते हैं। तो मैंने ले लिया है, इसमें 3 कटोरी आटा है और 1 कटोरी मैदा है। तो आप कप या कटोरी किसी भी चीज़ से मेजर करें, उसी से हम डालते हैं। आप चाहे तो सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं, मैदा डालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर सिर्फ मैदा से भी आप बना सकते हैं। तो आटा मैदा ये आपकी इच्छा है, आप किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, पर मेथड यही रहेगा बनाने का। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 4 बड़ा चम्मच रिफाइंड डाल दिया है। 1 चम्मच ये है कलौंजी, जिसे काला जीरा भी बोलते हैं। और इसके बाद हम डालते हैं अजवाइन। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया, इसको हाथों से क्रश करके इस तरह से अजवाइन को डाल देते हैं। और अब डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको इस तरह से हाथों से हम मिला लेते हैं। और दोनों तलत्थी से इस तरह से रब करते हुए इसे मिलाना है ताकि अच्छी तरह से हमारा मोयन मिल जाए। और अच्छी तरह से मोयन, नमक और जो भी मैंने डाला है अजवाइन और कलौंजी, सारा चीज़ अच्छी तरह से मिल जाए। इसलिए दोनों हाथों की तलत्थी से इसे हमें मसलना है। क्योंकि कभी कभी रिफाइंड डालने से गुठलियाँ भी हो जाती हैं, तो इसलिए हाथों से अगर आप रब करके इस तरह से करेंगे तो गुठलियाँ नहीं होगी और हमारा आटा बहुत ही अच्छा तैयार होगा, सॉफ्ट आटा। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा तैयार कर लेते हैं। और जिससे रोटी बनाते हैं उसी तरह का हमारा ये डो तैयार होगा बिल्कुल। तो इस तरह से आटा हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो तैयार कर लेना है इसका। और ये देखिए
हमारा डो इस तरह का तैयार हो चुका है। और ये देखिए इस तरह का इतना सॉफ्ट डो हमारा तैयार हुआ है, जैसे हम पूरी या रोटी बनाते हैं उस तरह का। तो इसको हम ढक के रेस्ट करने 15 मिनट तक मैंने रख दिया था, और 15 मिनट हो चुका है। तो उसके बाद हम ये लोई काट लेते हैं, और लोई भी हमें उतना ही लेना है जितना बड़ा हम रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी साइज़ का। तो ये थोड़ा सा मोटा होता है पूरी, तो इसीलिए मैं लोई इतना बड़ा साइज़ का ले रही हूँ। तो अभी मैं बस इतना बड़ा ले लिया है मैंने। तो इसको इस तरह से हाथों से बीच में इस तरह से गड्ढा करके, और ये थोड़ा सा ये मसाला चना दाल का इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। और उधर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा भी ले लिया है, जिसको हाथों में हल्का लगा के भी आप कर सकते हैं। तो अब इस तरह से हमें चिपटा कर लेना है भरने के बाद, और इस तरह से आटा को मिला के उसके बाद हम साइड में इस तरह से रख देते हैं। तो सारा गोली हम पहले तैयार कर लेते हैं जितना हमें बनाना है। तो इसी तरह से बीच में गड्ढा करके उसके बाद उसमें ये दाल का मिश्रण को इसमें डाल देना है, और आटा लपेट के रखना। आटा लपेट के इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारा प्लेट में सटे नहीं। आप प्लेट में भी या तो आटा छिड़क के इसमें रख सकते हैं, या फिर ऑयल भी लगा के रख सकते हैं। बट मैंने आज लोई में ही आटा को इस तरह से मिला के और उसके बाद मैंने रख रही हूँ। तो ये हमारा सारा गोली इस तरह से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इस किचन के ही प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है, और इसी पर हम बेलेंगे पूरी को। तो अब चकला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसमें ही हम अब ये देखिए हल्का सा आटा इसमें मैंने लगा के रखा ही था, और बस इसको अब हम बेल लेते हैं। आप इस तरह से घुमा घुमा के भी बेल सकते हैं, इस तरह से एक बार में भी बेल सकते हैं गोल गोल। हल्के हाथों से अगर आप बेलन को इस तरह से घुमाएंगे तो अपने आप पूरी की तरह घूमेगा। और अगर आप नए हैं तो इस तरह से एक एक बार करके इस तरह से घुमा के अगर आप बेलेंगे तो भी पूरी अच्छी तरह से हमारा बेला जाएगा। तो इसी तरह से अब मैं सारा पूरी को बेल लेती हूँ। और ये देखिए अब मैं पूरी दिखा रही हूँ कितना मोटा मैंने रखा है। बस इतना हल्का सा मोटा रखा है, जितना आप रोटी बनाते हैं उसका डबल मोटा ये दाल वाला पूरी होता है। दाल वाला ये सत्तू का भी पूरी अगर हम बनाते हैं तो इसी तरह से बनाएंगे। तो ये सारा पूरी मैंने बेल लिया है। तो ये कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है, और पहले ही मैंने चढ़ा दिया था। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, और मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो पूरी डाल दिया है, और ये देखिए पूरी हमारा ऊपर आ गया है। तो इसको हल्का सा इस तरह से चम्मच से या छनूटा से जिससे आप बनाएंगे, तो इसको हल्का सा प्रेस करके उसके बाद मैंने पलट दिया है, और दूसरा पूरी भी इसी में डाल दिया है। तो एक साथ हमारा 2 पूरी हो जाएगा। तो एक पूरी पहला निकाल लेते हैं, और दूसरा को अब हम ये देखिए दूसरा में भी कलर आ चुका है और फूल भी गया है हमारा पूरी। तो इसको हम पलट दिए, और इस तरह से ये वाइट ही रहेगा, हल्का सा ब्राउन चित्ती जैसे लगा, इसको हम निकाल लेंगे। और इसी तरह से फूला हुआ पूरी हमारा देखिए बन के तैयार हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम सारा पूरी को छान लेते हैं, और ये देखिए पूरी हमारा अपने आप फूल रहा है सारा। तो अब दूसरा तीसरा पूरी भी मैंने डाल दिया है, और बाकी का जो मिश्रण है आप उसको 1 सप्ताह तक स्टोर करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी मन करे तो इस तरह से आप पूरी बना के खाइए। आप इसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, हरा चटनी या टमाटो केचप किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सॉफ्ट होता है खाने में। तो जब भी मन हो या पर्व त्यौहार में भी आप इस तरह से दाल का पूरी बना के खा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारा पूरी को देखिए तल लिया है, और ये मेरा प्लेट भी तैयार हो चुका है। तो ये पूरी मैंने बना लिया है, और उसके साथ मैंने बनाया है ये सेवई और चटनी, दाल की चटनी मैंने बनाई है और सेवई। क्योंकि इस पूरी के साथ आप सेवई खीर बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और इसे आप चटनी या कोई भुजिया के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी ये पूरी लगता है, एकदम सॉफ्ट सा। तो इस तरह से ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका ये कैसा बना है, या आप बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। प्लीज़ कमेंट, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।